तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इससे पहले हम लोग 9.1 का जो भी क्वेश्चन था 6, 5, 3 और 2, 1 जो भी है सबको बढ़िया ढंग से करवा दिया गया है। हम लोग एक सीरीज के तहत चल रहे हैं। हम लोग सबसे पहले शुरुआत जो किए थे वो ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत किए हैं, चैप्टर 8। उसके बाद चैप्टर 9 जो कि चैप्टर 8 से रिलेटेड है उसको ले रहे हैं। आगे जाके जितना भी 10th क्लास का मैथ का चैप्टर आएगा सारे को पढ़ने ढंग से खत्म किया जाएगा। इस अगर हमारे द्वारा जो भी बताया जाएगा आपको अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बीच बीच में आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। हर दिन आते रहेगा। हर दिन सुबह 6 बजे आपको मैथ का क्लास मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है आज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, बढ़िया समझेंगे जो भी कह रहा है। ये कहना चाह रहा है ना आपसे कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः आना चुनना है। मीनार की ऊंचाई का कुछ समझ में आना भी चाहिए। चलो अब इसको तोड़ तो दे पाते हैं तब समझ। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि के एक बिंदु को पानी देंगे। उससे पहले भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। तो चलिए सबसे पहले भवन पार लेते हैं। ये आपका भवन हो गया, जिसका जो लंबाई दिया वो बता रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। आप जानते होंगे शिखर कहते हैं ऊपर वाला को, और पाद कहते हैं नीचे वाला। पाद नहीं, पाद आधार। ठीक है, तो शिखर आपका ये भवन है तो ये आपका शिखर हो जाएगा। वही यही चर्चा हो रहा है। क्या चर्चा हो रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, एक संचार मीनार। आप समझ लो, पहले तो एक भवन के जो शिखर मतलब भवन समझ लो, और शिखर मतलब छत। तो भवन के जो छत है ना उस पर एक संचार मीनार लगा है। संचार मीनार क्या होता है? तो ये टावर। संचार मीनार जो होता है ना मोबाइल टावर, वही उसी को बोलते हैं संचार मीनार। तो ये जो भूमि का भूमि का ये जो आपका भवन है ना, इसका जो आपका छत है उस छत पे एक मीनार लगा, संचार मीनार लगा, मतलब टावर लगा। बस कई बार देखे होंगे, कितना बार देखे होंगे, यहाँ नहीं देखे होंगे, शहर में ऐसा होता है। शहर में है कि आपका कोई घर है, उसके ऊपर छत है, छतवा के ऊपर आपका टावर लगा है, रिलायंस का, एयरटेल का, आइडिया का, जो भी। आइडिया तो बंद हो गया, रिलायंस एयरटेल भी चल रहा है आपका। तो बात करते हैं कि अभी तक हम समझ रहे थे एक छत है, छत के ऊपर एक टावर है। आगे बोलते हैं भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः। ये जो बता रहा है कि मीनार के शिखर, संचार मीनार के तल। अब ये संचार मीनार है, इसका तल ये वाला होगा, है ना? इसका तल संचार मीनार का तल चाहिए, भवन का तल नहीं चाहिए। ठीक है, तो संचार मीनार का तल आपका संचार का जो निचला आधार है, जो टावर का निचला, उसे तल कहेंगे। तो संचार मीनार के तल और शिखर, किसका शिखर? संचार मीनार का ही शिखर। समझ ना, संचार मीनार का ही शिखर के उन्नयन को मतलब समझ नीचे से ऊपर देखिए, के उन्नयन को क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। कहां से? एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से। तो चलिए यहाँ पे हम भूमि पार लेते। यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लीजिए आप, यहाँ से लेते हैं। पहली बार कहा गया कि आप तल को देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। पहली बार में कहा गया कि तल को देखिए। किसका तल को देखिए? संचार मीनार के तल को।
तो कितना डिग्री का कोण बनेगा तल में भाई जी? जैसे जैसे बोला गया उससे डिग्री आएगा। तो संचार मीनार के तल को देखने पे 45 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छी बात है। क्वेश्चन समझिए, चित्र पार लीजिए। ये जो आपका चैप्टर 9.1 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग, समझिए कि 80% बना। क्वेश्चन पढ़ के अगर चित्र पार लिए 80% बन गया समझ, इसलिए क्वेश्चन समझने का क्वेश्चन जरूर। फिर बोला गया इसमें कि अब शिखर को देखिए, वही बिंदु से, जिस बिंदु से आपने तल को देखा था वहीं से शिखर को देखिए। किसके शिखर को देखना है ये भी आपको मालूम है, टावर की शिखर को। ठीक है, शिखर को देखो। अब जब देखिएगा तो ये वाला, ये जो आपका है और ये जो आपका है, दोनों दोनों जो आपका क्या बोलते हैं इसको, रेखा बोलते हैं ना। तो इसके बीच बोला कि 60 डिग्री का कोण बनेगा। हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं। फिर जब हम शिखर को देखेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार मतलब वही संचार मीनार, ठीक है, टावर। ये टावर कितना ऊंचा है ये आपको ज्ञात करना है। ये टावर ऊंचा कितना है ये ज्ञात करना है। चलो हम कुछ क्षण के लिए इसको मान लेते हैं कि टावर ना x मीटर ऊंचा है। x का जो मान निकाल देंगे तो टावर का मान निकल जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन में जो जो कह रहा था सारा मटेरियल अब चित्र में झलक रहा है। क्या क्या झलक रहा है? क्वेश्चन में कह रहा था कि 20 मीटर एक भवन है, इस भवन के ऊपर एक टावर है, इस टावर को भूमि के एक बिंदु से देखा जाएगा। एक बार देखा जाएगा टावर के तल को तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार देखा जाएगा टावर के शिखर को तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। इससे ज्यादा ही क्वेश्चन कुछ नहीं होता। इस क्वेश्चन में जितना चीज था सबको खंगार दिया गया, खंगार के रख दिया गया चित्र के रूप में। अगर चित्र के रूप में रख दिया भाई जी तो आगे समझेंगे आपका लेना आसान है। कैसे आसान हुआ? यहाँ पर ना आप कुछ इसका नाम, हम क्या कौन सा कुछ नाम रखना, आपको क्वेश्चन नंबर 7 नाम है। ठीक है, इसमें कुछ नाम देखो सबका पहले, जो भी आपको इच्छा करे। ए, चलो ऐसे करते हैं, इसका नाम ना चेंज करते हैं, यहाँ से ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं, नाम में जैसे इच्छा करे कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या चाहिए इसमें, हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए, क्या चाहिए, ये जो टावर है उसका हाइट चाहिए। तो उस टावर के हाइट को निकालने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करोगे पता? आप दोनों त्रिभुज को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, पहली बात आप किस त्रिभुज का इस्तेमाल करोगे? तो सबसे छोटा जो त्रिभुज है ना उसका इस्तेमाल करना। छोटा त्रिभुज, इसमें आपको ना 2 त्रिभुज दिख रहा होगा, एक जिसका नाम एबीसी है, अगर इस लाइन को हटा दिया जाएगा बीच वाला को तो वो बड़का त्रिभुज ऐसे बनेगा, इसका नाम डीबीसी है। जो त्रिभुज छोटा है उसमें 45 डिग्री कोण बन रहा है और जो त्रिभुज बड़का है उसमें 60 डिग्री कोण बन रहा है। दोनों त्रिभुज को बारी बारी से लेंगे, हल करेंगे x का मान। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेते हैं त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में जैसा कि आप जानते हो इसमें ना हम जो विक्रम लगाएंगे वो इसके और इसके बीच लगाएंगे। कुछ इसके बीच में क्यों लगाइएगा? क्योंकि इसके बीच में इसे लगाएंगे कि इसका ये दिया हुआ है और ये 45 डिग्री दिया हुआ है, उससे ना हम ये आधार निकल जाएगा बढ़िया से। किससे निकालिएगा? ये देखिए, ये आपका लंब है, ये आधार है, टेन लगाइएगा। टेन का यूज करके हम लोग आधार निकालेंगे। अब इस आधार का यूज करेंगे इसको निकालना। ये जो ना अगर पूछोगे ये फिर ये सॉरी डी बी सी जो त्रिभुज है इसमें पूरा लंब कितना होगा? पूरा जो लंब होगा ना वो सिर्फ ये नहीं होगा लंब, इस त्रिभुज के लिए सिर्फ कितना डंडा रहेगा? नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डंडा पर का त्रिभुज त्रिभुज। तो जो लंब हो जाएगा वो आपका लंब, पूरा लंब कहलाएगा आपका 20 प्लस एक्स। 20 प्लस एक्स कैसे? यहाँ से यहाँ तक 20 आइयो है देखो, मान लो 5 है तो 20 में 5 जोड़िएगा तो 20 में एक्स जोड़ दिया गया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसीलिए ये मतलब निकाला जा रहा है कि इसके बीच में ये निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे इसको निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए छोटा त्रिभुज में चलते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे tan
45 बराबर लंब बटा आधा। अब tan 45 का मान आपको मालूम होना चाहिए। tan 45 का मान 1 होता है। इस त्रिभुज में अगर लंब की बात करो तो 20 है, तो 20 रखा जाएगा। और ये आपका नहीं मालूम है ए, तो ए छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे जाके इसको हल कीजिएगा वर्ग गुना करके, तो ए बराबर 20 हो जाएगा, 20 मीटर, क्योंकि ये भी 20 है। अब सोचिए कितना अच्छी बात है, लंबाई भी 20 था, आधार भी 20 ही आया, आधार 20 ही आया। ठीक है ना। चलिए, आधार जब 20 आ गया तो आगे हम किस त्रिभुज की बात करेंगे? आगे हम वर्गा त्रिभुज की बात करें। वर्गा त्रिभुज बोले तो त्रिभुज बी बी सी में, त्रिभुज बी बी सी का यूज करेंगे। अब भाई जी त्रिभुज बी बी सी में ना, बी बी सी में भी हम यूज करेंगे tan थीटा। क्यों? क्योंकि इसमें भी चर्चा होगा लंब और आधार। ठीक है, तो कितना डिग्री? वर्गा त्रिभुज आपका 60 डिग्री का। ठीक है, इसको मिटा दोगे ना, ये पूरा का पूरा, तो ये आपका 60 डिग्री दिखाई पड़ेगा। तो वर्गा त्रिभुज आपका 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री बराबर वही tan का सूत्र लंब बटा आधार। tan 60 का मान आपको मालूम होना चाहिए। tan 60 का मान हमारे हिसाब से √3 होगा। ठीक है, tan 60 का मान √3 होता है। लंब कितना है भाई? इसमें लंब आप लोग देखोगे ना, तो लंब 20 मत लेना, इसका लंब हो जाएगा 20 प्लस x, 20 प्लस x हो जाएगा। अब बाकी अगर बात करोगे अब आधार कितना होगा, तो अब आधार आपका यहाँ निकल चुका है 20 हो गया। अब आधार आपका 20 हो गया, क्योंकि आपने 20 निकाल चुका है। ठीक है, ए का मान निकाल चुके हैं भाई जी आप पहले ही, ए का मान धरिए ना, बजाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वर्ग गुना होगा। जब वर्ग गुना होगा तो आपका 20√3 बराबर 20 प्लस x होगा। x का मान निकालना है। काहे x का मान निकालना? अरे पागल, x ही तो है जो कि मीनार का ऊंचा। मीनार कितना ऊंचा है क्या बताए? x बताइए। आगे क्या करेंगे? x का मान निकालना, 20 को उधर भेज दीजिए, तो 20√3 माइनस 20 बराबर x। ये 20√3 तो पहले से इधर था, ये 20 इधर आया, तो प्लस में था तो माइनस। आगे क्या होगा? आगे यहाँ पे कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लो, तो √3 और -1, इससे 20 निकल गया तो √3 बच गया। यहाँ 20 कॉमन आ ले तो 1 बच गया, बराबर x। अब फाइनली बोल सकते हो तुम x बराबर 20 सॉरी ब्रैकेट √3 - 1, जो कि आपका आंसर है। यही आंसर है, एनसीईआरटी में यही आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आगे इसे कुछ कर भी नहीं पाओगे, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हम लोग समझ लिए हैं बढ़िया से कैसे कैसे बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहा गया था क्वेश्चन नंबर 7 में। ये चित्र, ये जो बात है ना, इस बात को चित्र में बयां कर दिया गया। चित्र में बयां करने के बाद हम लोग छोटा त्रिभुज लिए, तो ए का मान निकाल लिया। फिर हमने बड़का त्रिभुज लिया, बड़का त्रिभुज में हमने क्या किया, जो लंबाई था उसको 20 ना लेके 20 प्लस x ले लिया, तो लंबाई आपका 20 प्लस x लिखा गया। आगे जाके इसको हल जब किया गया तो x का मान फाइनली आपको सेट में आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। ठीक है, कैसे है जैसे, तो क्या समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कहता है कि एक पेडेस्टल, आप सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पेडेस्टल होता है। पेडेस्टल का मतलब होता है कि हम लोग कह सकते हैं, आप लोग देखे होंगे कहीं कोई मूर्ति जब स्थापित होता है ना, तो मूर्ति स्थापित होने से पहले चौसरा बना इस तरह से चौक, इसके ऊपर ना आपका इस तरह से मूर्ति बना हुआ, इस तरह का मूर्ति बना हुआ, इसको बोलते हैं पेडेस्टल। इसके ऊपर जो लगा हुआ इसको बोलते हैं मूर्ति। पेडेस्टल मूर्ति, पेडेस्टल मूर्ति, समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर आप सिंपल सी बात करोगे तो पेडेस्टल जो है ना,
इक्विडेस्टल एक तरह से आपका कह सकते हो कि आपका भवने है, इस भवन पे आपका क्या है, ठीक है। तो पेडेस्टल मतलब भवन नहीं है लेकिन भवन जैसा ही, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल के शिखर पर, है ना, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई। इस पे एक मूर्ति लगा हुआ है जिसका हाइट 1.6 मीटर दिया हुआ है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, मतलब ये जो भूमि है ना, भूमि पे ही है जहां आपका पेडेस्टल शुरू होता है बनना, वहीं से भूमि भी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को, मूर्ति जो शिखर है उसका उन्नयन को 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से, बिंदु वही है जहां से आप शिखर को देखें, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल का शिखर क्या होगा, ये होगा। पेडेस्टल का शिखर क्या होगा, यही ना होगा। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री, ठीक है। तो इस बार करा कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। पेडेस्टल मतलब इस बार ने करा कि ये कितना ऊंचा है आपको ये बताएं, समझे नहीं सीखे, कोई बात। पीछे तो ऐसे ही बनाया गया था, अब मेन से तो अब बनाया था, ध्यान दीजिए। मेन चित्र में हम लोग ना इतना बड़ा घर नहीं बनाएंगे, पेडेस्टल को हम बस एक सिंपल सा लाइन से दिखाएंगे कि ये पेडेस्टल है, ठीक है। बस आप इसको नीचे कर देते हैं, ये आपका पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल पे आपका एक मूर्ति है, जैसा लाइन मार दी, इससे बता रहा है कि हाँ मूर्ति का बॉडी आ गया, ठीक है। इस मूर्ति का हाइट 1.6 मीटर बताया गया है और कह रहा है कि यहाँ से भूमि निकला है, जो भी है भूमि पे ही खड़ा, तो भूमि दर मार दिया गया। यहाँ से एक बिंदु से ना आपको कह रहा है कि जो मूर्ति है उसके शिखर को देखा जा रहा है। तो जब इसके शिखर को देखा गया तो 60 डिग्री का कोण बनाया गया। हम नहीं बोल रहे हैं भाई, सारा क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन मेरे माइंड में आ चुका है, इसलिए बनाया जा रहा है। आगे बोला कि जब मूर्ति के शिखर को देखा गया, इस बार मूर्ति के शिखर को ना देख के इस बार आप देखना चाह रहे हो इसको, ये जो आपका पेडेस्टल है ना उसके शिखर, पेडेस्टल के शिखर को देखो, शिखर यही पर। जब इसको देख रहे हो तो ये आपका 45 डिग्री का कोण है, ठीक है। 45 डिग्री का कोण बना रहा है, देख लो 45 डिग्री का कोण कहाँ, जब आप पेडेस्टल के शिखर को देख रहे हैं तब, जब मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं तब 60 डिग्री का कोण, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत। आगे क्या पूछा है, आगे आपसे पूछा कि जो पेडेस्टल है इसका हाइट कितना। अब इस बार ना आप इसको एक्स मार, क्योंकि ये दूरी आपको निकालना, ठीक है, ये दूरी आपको निकालना। ओके, सबका नाम देखो, नाम तो हमको अच्छा लगता है वही बोला, ए बी सी, ये नाम सबसे बेस्ट होगा, आप कुछ बोल सकते कुछ भी रख सकते। चलिए इसमें भी वही हाल, कौन सा हाल, इसमें भी वही हाल, सेम सिचुएशन है, खाली बस जरा सा अंतर है। क्या अंतर है, ए भाई उस क्वेश्चन में ना ये दिया हुआ है, ये निकालना, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ ये निकालना, मतलब क्या, निचला दिया हुआ ऊपर निकालना, ऊपर दे दिया नीचे निकालना है, बस क्वेश्चन में ये बात क्या, कुछ नहीं है। क्या करेंगे, वही छोटे का त्रिभुज देंगे, उससे कुछ त्रिकोण निकालेंगे, फिर उसका इस्तेमाल बड़ा त्रिभुज में कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज एबीसी में, और हम वही बात करेंगे कि फिर से इसका इस्तेमाल करेंगे, भले इसमें कोई मान ना दिया हो तभी इस्तेमाल हम आधार और लंब का ही करेंगे, ठीक है। अब आधार लंब का यूज कीजिएगा, छोटा त्रिभुज की बात कर रहे हैं आप, छोटा त्रिभुज 45 डिग्री के साथ आ रहा है आपका, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा tan 45 का मान रख दीजिए, tan 45 का मान आपका 1 हो जाएगा, लंब का मान x है और आधार का मान ना पता है, जैसे उसे छोड़ेंगे। भाई जी फिर से वही बात हो, बकवास करता है, a बराबर x होता है, क्योंकि कोना कोना बना करोगे a बराबर x होता है, मतलब आपका वही बात होगा, यहाँ भी 20 था, यहाँ भी 20 हो गया, पीछे जैसा, यहाँ x, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बड़का त्रिभुज के लिए,
इसका नाम है त्रिभुज डी बी और सी में। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या, लंब बटा tan 60 का मान, फिर से वही बात, नो का पास √3। इस वजह से इसका लंब देखना, सोचना, इसका लंब देखना, इसका लंब ना तुम क्या चाहते, इसका लंब जो बड़का त्रिभुज इसका लंब तो नहीं होगा, नहीं तो इतना होगा ना, जब इतना होगा तो इसका कुल दूरी क्या हो जाएगा, x प्लस 1.6 हो जाएगा। सही बात, एकदम सही बात। इतना ये है, इतना ये एक्सपोनेंस उठेगा ना, तब नहीं इतना पूरा का पूरा निकलेगा। तो 1x प्लस 1.6 हो, तो जो यल का मान है ना वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, x प्लस 1.6। बहुत अच्छी बात, यल का मान रखना होगा। ये आधार यहाँ से आधार क्या है भाई, ये आधार ना आपका x, आधार आपका x, सारा मान रखा है एकदम। आगे क्या करोगे, क्या करोगे, तो जब वर्ग करोगे तो √3x हो जाएगा। अब आपका x प्लस 1.6, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना तो इसको इधर भेज दो, या अरे इसको इधर भेज दो, जब इसको इधर भेजोगे तो √3x और माइनस x हो जाएगा बराबर 1.6, ठीक है, 1.6। अब यहाँ पे निकल रहा है कॉमन, तो कॉमन निकाल लो, x का कॉमन, तो √3 और माइनस 1 हो जाएगा बराबर आपका 1.6, 1.6। आगे भाई यहाँ तो दिक्कत है क्या, नहीं ना, x कॉमन निकल गया, अंदर आपका √3, यहाँ से x निकल तो -1 बच गया, बाकी इधर जो था वही हो गया। यहाँ पे अब क्या होगा, x का मान निकालना है, क्या होगा आगे ना हम क्या करेंगे, भजन, ठीक है, भजन करेंगे मतलब क्या, x का मान निकालना तो इसको उधर देंगे, पूरा ये गुना में हो जाएगा तो भागा में, ठीक है। आइए x बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बटा √3 माइनस, छोड़ दें, नहीं एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं है। क्या करोगे, परिमयकरण करेंगे, क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे, तो ऐसे बस ऐसे √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से, सही बात एकदम। आगे जब इसको आप हल कीजिएगा तो 1.6, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, 1.63 प्लस 1 बटा, ये आपका यहाँ पे सूत्र लगता है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। आगे आओ हल कीजिएगा तो 1.6 √3 प्लस 1 और बटा, ये ना आपका √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो आगे जब इसको आओ हल कीजिएगा तो 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई आपका ना 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 से कट रहा है तो काट देंगे, तो कटेगा तो ये 1.0 हो जाएगा। आगे जाके 1.0 करते हैं 1.8, तो 1.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, फाइनली चेक दिस फॉर आंसर। इसका आंसर x का आंसर, x क्या पेडेस्टल की शिखर, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल का ऊंचाई। अब जाकर फाइनली एनसीईआरटी के आंसर में चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है या नहीं, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। और यहाँ तक आपको पहुंचना भी चाहिए, ठीक है, पहुंचना भी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं, इसका बात करते हैं, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से समझा गया है। पहले इसको इस तरह से देखिए, ये जो बोला गया था इसको बोलने के हिसाब से हमने चित्र पार लिया, चित्र पारने के हिसाब से हमने छोटा त्रिभुज लिया, यहाँ पे आधार निकाल। आगे जाके हम बड़का त्रिभुज लिए, तो बड़का त्रिभुज में लंब जिस तरह से छोटा में था ना इतना, वो लंब बढ़ के बड़ा हो, जब बड़ा हो गया तो x प्लस 1.6 हो गया, उनके ऊपर ये हाइट दिया हुआ, आधार आपका यहाँ था दिया गया। आगे जाके जब इसको हल किया गया तो x का मान इतना तिक्रम लगाते होंगे, ये आपका आंसर है। ये सारा का सारा जो पोर्शन है ना,
ये सारे क्वेश्चन है आपका सिंपलीफिकेशन का। इसका जितना सिंपलीफिकेशन अच्छा रहेगा वो आदमी यहाँ आंसर है, पर ये मध्यम मध्यम गति से भी पहुंच जाए। जिसका खराब रहेगा उसका चांस नहीं है, ठीक है, वो बीच में ही फंस जाएगा, इसके आंसर कर दिए जाता है। तो चलिए आपका मतलब मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि सारे हिसाबों को बनाने के लिए आपका जो बेसिक है वो सही होना चाहिए। सिंपलीफिकेशन पे हाथ पकड़ो, मैंने सिंपलीफिकेशन होता है ना, आपका हाथ में ठीक है। तो चलिए आज ना हम लोग बस इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं उसको ढंग से करें। और ढंग से करें मतलब समय हमको चाहिए तब होगा। आज हम लोग का समय अब जवाब दे सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को ही आज किया गया है। और इतने पे हम लोग अपना कहानी आज के खत्म करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया दोनों हिसाब है या पिछला जितना भी हिसाब है जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट से बना हुआ है। आपको अच्छा लगे तब जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। जय हिंद, जय भारत। जब तक बोलेंगे नहीं